अब हम अपने अगले विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि आखिर चीन ने ऐसा क्या किया कि अमेरिका उसे टैरिफ पर लगातार छूट दे रहा है। जब अमेरिका ने रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत पर 50% का टैरिफ लगाया, तब उसी समय अमेरिका ने चीन पर टैरिफ की नई दरों को 90 दिनों के लिए टाल दिया। ये बात इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि रूस से कच्चा तेल खरीदने के मामले में चीन भारत से भी आगे है। जून 2025 में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 46% रशिया का कच्चा तेल चीन ने ही खरीदा, जबकि 38% के साथ भारत इस सूची में दूसरे नंबर पर था। लेकिन भारत पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया और चीन को एक दिन पहले 90 दिनों का एक और एक्सटेंशन दे दिया। अमेरिका ने कहा है कि उसने चीन पर जो 30% टैरिफ लगाया था वो अगले 90 दिनों तक लागू नहीं होगा और दोनों देश इस दौरान ट्रेड डील पर बातचीत करेंगे और एक समझौता निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि चीन के खिलाफ टैरिफ को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये रुख हमेशा से ही ऐसा था। पहले तो टैरिफ की यह लड़ाई चीन से ही शुरू हुई थी। 1 फरवरी को अमेरिका ने चीन के सभी सामानों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिसके 4 दिन बाद चीन ने भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ बढ़ा दिया। उसके कोयले और एलएनजी गैस पर 15%, कच्चे तेल मशीनों पर 10% टैरिफ लगा दिया। यह लड़ाई यही नहीं रुकी। जैसे जैसे राष्ट्रपति ट्रंप चीन के सामानों पर टैरिफ बढ़ाते गए, वैसे वैसे चीन ने भी अमेरिका के सामानों पर टिट फॉर टैट के तहत टैरिफ की दरों को बढ़ाना चालू रखा। 11 अप्रैल तक स्थिति यह हो गई कि राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर 145% का टैरिफ लगा दिया। चीन ने भी अमेरिका पर 125% का टैरिफ लगा दिया और उसे यह धमकी भी दी कि चीन अमेरिका के सामानों पर 250% टैरिफ भी लगा सकता है। और बात बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, यह बात 15 अप्रैल के आसपास की है और उस समय ऐसा लग रहा था कि चीन और अमेरिका के रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद इस तनाव में एक नरमी आई और हुआ यह कि अमेरिका ने चीन पर भारत से कम टैरिफ भी लगाया और इस टैरिफ को 90 दिनों के लिए टाल भी दिया। अब भी जब राष्ट्रपति ट्रंप पर इस बात को लेकर दबाव बढ़ रहा था कि वो भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए टैरिफ बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने चीन पर भी इसी बात के लिए टैरिफ बढ़ाना होगा। तब भी उन्होंने ऐसे ही नहीं किया और राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को टैरिफ की नई दरों से 90 दिनों के लिए छूट दे दी। अब ताजा स्थिति क्या है कि भारत पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लगेगा, 25 लग चुका है, जबकि चीन पर नवंबर महीने तक टैरिफ की नई दरें लागू ही नहीं होंगी। ये सब भी तब होगा जब चीन के साथ अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार घाटा है, वो भारत से 8 गुना है, 8 टाइम्स। भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि चीन के साथ अमेरिका का यही व्यापार घाटा 25.5 लाख करोड़ रुपए का है। अगर अमेरिका के इस टैरिफ का मकसद उसके व्यापार घाटे को कम करना ही होता तो अमेरिका कभी भी चीन को 90 दिनों की छूट नहीं देता, भारत पर भी सबसे ज्यादा 50% टैरिफ नहीं लगाता। अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस टैरिफ के जरिए वो हर देश के साथ अपने रिश्तों को फिर ये निर्धारित कर रहा है और इनमें भी चीन जैसे देश अमेरिका के साथ सिचुएशनशिप में है। इस सिचुएशनशिप का मतलब यह है कि अमेरिका और चीन के बीच एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दोनों के बीच कोई कमिटमेंट नहीं है। जब तक दोनों के हित एक दूसरे से पूरे हो रहे हैं तब तक ये सिचुएशनशिप में है, यानी सिचुएशन वाला रिश्ता इन दोनों देशों के बीच है। जबकि भारत के मामले में ऐसा लगता है कि ये रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड। कूटनीतिक दुनिया में कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते का मतलब होता है दोनों देशों के बीच अच्छे रिश्ते होते हुए भी टकराव है और ये टकराव बढ़ता जा रहा है। सिचुएशनशिप के इस दौर में एक सवाल यह भी है कि भारत चीन के साथ अपने सहयोग को कितना और कैसे बढ़ा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी 7 सालों के बाद एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए चीन जा रहे हैं। गलवान हिंसा के बाद पहली बार भारत और चीन रिश्ते सुधारते हुए भी दिख रहे हैं। यह बात हमने कई बार कही है कि भारत चीन के साथ अपने इन रिश्तों को सुधार तो रहा है, लेकिन चीन पर हम पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि कुछ मामलों में हम चाहे तो चीन के साथ अपने सहयोग को बढ़ा सकते हैं। भारत और चीन के हित दक्षिण एशिया और इंडो पैसिफिक में अलग अलग हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर खासकर टैरिफ के इस दौर में भारत के कई रणनीतिक और आर्थिक हित चीन के साथ काम करने में निहित हैं।
भले ही भारत और चीन के बीच क्षेत्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन वैश्विक मुद्दों पर भारत और चीन के बीच सहयोग की संभावना अब भी दिखाई देती है, जैसे जलवायु परिवर्तन, वैश्विक व्यापार नियम, ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठनों में दोनों देशों की भूमिका और टैरिफ को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जो टकराव है, उसमें भारत के जरिए यह जरूरी है कि वो अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखे और जरूरत पड़ने पर चीन के साथ काम करे। हालांकि चीन के साथ सहयोग को बढ़ाना हमारे लिए आसान नहीं है। दोनों देशों के बीच दक्षिण एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन में एक टकराव है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल में अपनी मौजूदगी को लगातार बढ़ा रही है। अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख में चीन के साथ आज भी भारत का सीमा विवाद है। चीन का मकसद यह है कि वो इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका के प्रभाव को चुनौती देना चाहता है और अपने समुद्री प्रभाव को पश्चिमी प्रशांत तक, महासागर तक बढ़ाना चाहता है, जबकि भारत का मकसद है इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर अलग, और वो चीन की विस्तारवादी सोच का समर्थन कतई नहीं करता। कुल मिलाकर कहें तो भारत और चीन के रिश्तों में सहयोग को बढ़ाना आसान नहीं, लेकिन कूटनीति की दुनिया में कई बार मुश्किल दिखने वाली चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, और इस बात को आप वियतनाम के उदाहरण से समझ सकते हैं। शुरुआत में वियतनाम की सरकार राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ का विरोध कर रही थी, लेकिन बाद में वियतनाम में राष्ट्रपति ट्रंप की कंपनी को एक गोल्फ कोर्स और लग्जरी रिजॉर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, जिसकी कीमत लगभग 13,000 करोड़ रुपए है। जब राष्ट्रपति ट्रंप की कंपनी को यह प्रोजेक्ट मिला तो वियतनाम का टैरिफ 46% से 20% हो गया, और सबने यही सोचा कि वियतनाम को अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने का फायदा मिलेगा। लेकिन हकीकत यह है कि यहां फायदे में अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रहे। वियतनाम की सरकार पर आरोप है कि उसने टैरिफ की दरों को कम कराने के लिए अपने किसानों के हितों के साथ समझौता कर लिया, और जिन किसानों की जमीन राष्ट्रपति ट्रंप की कंपनी को एक गोल्फ कोर्स और लग्जरी रिजॉर्ट बनाने के लिए दी गई, उनके साथ मुआवजे के नाम पर मजाक हुआ है। शुरू में सरकार ने अनुमान लगाया था कि किसानों को वहां वियतनाम में लगभग 4,000 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा, लेकिन बाद में इसे घटाकर काफी कम कर दिया गया और वियतनाम के किसानों को सिर्फ थोड़े पैसों और कुछ किलो चावल रूप के मुआवजे के रूप में दिया जा रहा है। अब किसानों का कहना है कि यह मुआवजा उनकी जमीन की असली कीमत और जीवन यापन के नुकसान की तुलना में बहुत कम है, लेकिन जब वियतनाम की सरकार ने ही अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ली है, तो फिर इन किसानों की आखिर कौन सुनेगा। भारत ने अपने किसानों को लेकर यही समझौता नहीं किया, इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हो गए।